जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल सार्थक साइंस एंड मैथ में। तो बच्चों, आज की क्लास का शुरुआत करता हूं एक नए अंदाज के साथ। तो आज की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 4.2, कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 4.2। और इसमें 4.2 का आज हम प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 ये सब सॉल्व करेंगे। और इससे पहले मैंने प्रश्न नंबर 1 को पूरा सॉल्व करा रखा है। मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से 4.2 का फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखा है वहां से उसको आप देख लीजिए। पहला प्रश्न करा दिया है। आप इसके बाद हमें चलना है प्रश्न 2 पे, ठीक है। तो प्रश्न 2 क्या कर रहा है, कह रहा है बच्चों, देखो यहाँ जो समस्याएं होती हैं कुछ, ठीक है। प्रश्न 2 के अंदर ये बोला गया है कि उदाहरण 1 में जो दी समस्याएं हैं, है ना, तो सबसे पहले मुझे को बुक खोलना पड़ेगा, यानी कि किताब कक्षा 10 की गणित की खोलनी पड़ेगी और उसमें देखना पड़ेगा कि उदाहरण 1 में क्या आखिर समस्याएं हैं वो जिनको मुझे सॉल्व करना है। तो चलिए बच्चों, हमारा उठा लेते हैं अपनी किताब को। तो देखिए, उदाहरण नंबर 1 है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। और उसमें जो पहली समस्या है कि जॉन और जीवंती, क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? 45, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा हिंट देता चलूं। क्या बोला है कि एक जॉन है, एक जीवंती है, ठीक है। ये कौन है? जॉन है। और ये कौन है? ये आपके जीवंती है, ठीक है। ये जीवंती है और वो जॉन है। तो जॉन और जीवंती के पास कुल दोनों मिला के कितने कंचे रखते हैं? दोनों जो कंचे रखते हैं वो कितने रखते हैं? 45 कंचे, ठीक है ना। कितने कंचे हैं? 45। यानी कि इन दोनों के कंचे हैं भाई, ठीक है। ये दोनों के कंचे हैं। दोनों के कंचे कितने हैं? ठीक है। तो यहाँ पे दोनों के कंचे कितने हैं? दोनों के पास में कंचे हैं हमारे, देखिए, ठीक है। तो दोनों के कंचे हमारे पास कितने हैं? देखो, जीवंती है, एक जॉन है। तो ये है जॉन और ये है जीवंती, ठीक है ना। तो जॉन और जीवंती दोनों को मिला के 45 कंचे बोल रहा है। अब हमें एक बात जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, ठीक है। 10th क्लास के बच्चे हो तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना ही पड़ेगा। ये बताओ, क्या जीवंती और जॉन ये दो बच्चे हैं? दोनों के 45 है, यानी दोनों को मिला के 45 है। समझ में आ रहा है ना। लेकिन उसने ना तो जॉन के बताई कितने हैं, ना जीवंती के बताई कितने हैं। अगर मैं कह दूं ना कि जॉन साहब तुम्हारे एक्स कंचे हैं, तो जीवंती के कितने हो जाएंगे? नहीं पता, कोई बात नहीं। यानी कि जॉन के पास अगर मैं इसके एक्स मान लूं, क्या मान लूं? इसके लिए मैं एक्स कह दूं। जॉन के पास एक्स कंचे हैं। अब मैं कहूं जीवंती के कितने होंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों 45 से क्या करेंगे आप? एक्स घटा दो कंचे, ठीक है ना। ठीक है। तो यानी कि क्या करेंगे, जब मान लो हमने x माना है, अगर मैं मान के चलूं कि जॉन के पास 5 कंचे हैं, दोनों के पास 45 हैं, तो आप 45 में से कितने घटाओगे? 5, तभी तो आपके कितने पास बचेंगे? 40। यानी कि जीवंती के पास जो है कंचे बचेंगे 40। तो हमारे पास यही तो संख्या नहीं है। तो जो संख्या नहीं है ना उसको क्या करते हैं? मानते हैं ना। कोई बात नहीं, मान लो। x माना, जीवंती की 45 माइनस x हो गया। तो चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। पहली बार में देखो क्या कहा है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो यहां पे क्या लिखोगे? लिखोगे माना जॉन के कंचों की संख्या बराबर x, ठीक है। मान लो भाई, देखो इसको सॉल्व करो जरा। माना जॉन के पास ठीक है। तो मेरे पास क्या है? जॉन मान लेते हैं कि माना जॉन के पास कितने कंचे हैं? पास कंचों की संख्या x। तो जीवंती के पास कितने बचेंगे? तो जीवंती के पास जो बचेंगे वो बचेंगे, जीवंती के पास जो बचेंगे वो बचेंगे 45 माइनस x कंचे, ठीक है। समझ में आया?
इसके x मानूं तो जीवंती के में से यानी टोटल में से x घटा देंगे तो जीवंती क्या जाएंगे, तो यहाँ पे 45 माइनस x माना। अब कह रहा है कि दोनों को मिला के, ठीक है 45 थे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जरा नजर डालिए कि ये क्या करते हैं, ये 5 यानी कि इसके जॉन की संख्या कितनी है कंचों की, x है, इसके कितनी है 45 माइनस x है, इसने भी 5 कंचे खो दिए और ये भी 5 कंचे खो दिया, ठीक है। अब यहां से 45 में से 5 घटाए तो कितने बचे, 40 माइनस x, यानी कि जीवंती के पास है 40 माइनस x कंचे और इसके पास x माइनस 5 कंचे, ठीक है। तो यहां लिखोगे जब दोनों 5 कंचे खो देते हैं, क्या करते हैं, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, यानी कि जॉन के कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी, जॉन के कंचों की संख्या बराबर हो जाएगी x माइनस 5 और जीवंती के कंचों की संख्या हो जाएगी 45 माइनस x और माइनस के 5, यानी कि ये बचेगा 40 माइनस x, यानी 45 में 5 घटाए 40 माइनस x, ठीक है। तो इतनी इसके पास बची। अब क्या है अगली, देखिए प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, यहां लिखोगे प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न जो कह रहा है ना हमारा, वो ये कह रहा है कि इसका यानी 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने, वो इतने हैं, और 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितने हैं, 40 माइनस x है। अब इन दोनों का क्या है, गुणनफल, ठीक है। क्या बोल रहा है, इन दोनों का गुणनफल 124 है। मेरे बच्चे इन दोनों का गुणनफल कितना है, 124 है। तो देखिए ध्यान से, गुणनफल का मतलब जैसे बोलता है, गुणनफल कहे तो गुणा लगाओ दोनों के बीच में, योगफल कहे तो जोड़ लगाओ, अंतर कहे घटाना लगाओ, है ना, माइनस लगाओ। तो यहां पर भी देखिए क्या रहा, दोनों की संख्या जो बची है ना 5-5 खोने के बाद, x माइनस 5 और 40 माइनस x, इन दोनों का गुणनफल है कितना, इन दोनों का गुणनफल जो है वो 124 है। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, x माइनस 5 और गुणा में लिखना पड़ेगा बेटा 40 माइनस x, क्या लिखोगे 40 माइनस x, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल हो गया, गुणा लगा दिया तो गुणनफल हो गया, किसके बराबर है 124, यानी कि दोनों का गुणनफल है 124, ठीक है। क्या करोगे बच्चे, x की 40 से गुणा, तो ये हो गया बच्चा 40x, इस x की गुणा। अब देखिए सबसे पहले चिन्हों की गुणा ध्यान रखना, यहां पे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस होगा और ये माइनस, माइनस प्लस की गुणा बच्चों क्या आती है, माइनस आती है। मेरे बच्चे क्या आएगी, माइनस आएगी। अब ये माइनस की इस x से गुणा हो रही, देखिए माइनस का x है प्लस का चिन्ह माइनस का आ गया, x से x क्या घात हो गया 2, यानी कि 2 बार x की गुणा 2 घात 3 बार होती, 3 बार, ठीक है। अगर डिफरेंट यहां पे क्या पड़ता है, डिफरेंट लेटर आता है तो घात नहीं चढ़ेगी, ये ध्यान रखना। सेम घातों की गुणा में घात जोड़ दी जाती है, तो इसलिए x की घात 2 हो गई। तो इस x की गुणा मैंने 40 से कर दिया, 40x हुआ, x की गुणा x से कर दिया, माइनस x स्क्वायर हुआ, इससे हो गई कहानी। अब मैं इसकी गुणा इससे करूंगा, फिर इसकी गुणा इससे करूंगा, तो देखो 5 की 40 से गुणा बोलो कितना हुआ, माइनस, और प्लस की गुणा माइनस, और 5 चौक 20, यानी कि 40 पंजे कितना हो गया 200। क्लियर है बेटा, माइनस का यहाँ निशान, माइनस का यहाँ निशान, दोनों चिन्हों की गुणा माइनस माइनस की मैंने बता रखी, प्लस होगी, ठीक है। 5 की x से गुणा हो गई, अभी नहीं हुई, माइनस माइनस की हुई है ना, तो 5 की x से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5x, ठीक है। बताओ बराबर में कितना आएगा बेटा 124, ठीक है। चलिए अब हम एक काम करते हैं, अब थोड़ा सा हमें दिमाग पे अपने जोर डालिए, क्या कर सकते हो इसके अंदर। देखिए मुझे एक जैसे जो दिख रहे हैं ना, इनको ऐड करना है, घटेंगे तो घटाना है, जोड़ेंगे तो जोड़ना है, ठीक है। अब एक जैसे अंक हैं तो इनको एक साथ जोड़ घटाना करना है, तो मेरे साथ बने रहिए, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। तो देखिए बच्चों, कभी भी ध्यान रखना, कोई भी अगर समीकरण या कोई भी 2-4 पद लिखे होते हैं ना, तो सबसे पहले बड़ी घात को लिखो, उसके बाद छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे सबसे बाद में अचर पद, ठीक है। देखिए या माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर लिखिए, लिखिए ना 40x, देखो ये 40x है, ये 5, दोनों प्लस के हैं ना, तो दोनों प्लस के हैं, बताओ जुड़ेगी। समान चिन्ह होने पे क्या होती है, संख्याएं जुड़ती हैं, समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ती हैं। अब कहोगे सर चिन्ह कहां पे, तो देखो इसके आगे, इसके आगे, इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस, इसके आगे भी प्लस, तो बेटा चाहे तो प्लस प्लस हो, चाहे तो हो माइनस के,
बस याद ये रखना, अगर प्लस प्लस दोनों चिन्ह पड़ रहे हैं तो जोड़ देनी है संख्या और चिन्ह प्लस का लिखना है। माइनस माइनस की संख्या है तो बेटा तब भी जोड़नी है संख्या, लेकिन चिन्ह माइनस का लिखना है। तो चलिए क्या हो जाएगा देखिएगा, यानी कि 5 और 40 कितना हुआ 45, कितना हो गया बेटा 45x, ठीक है। ये आपका माइनस का 200 है और ये आप इसको 124 को इधर ले आइए, चलिए बराबर क्या कर दिया हमने 0, ठीक है। समझ में आई होगी इतनी कहानी, ठीक। चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखिए यहां पर है बेटा -x² प्लस 45x, बेटा यहां 200 में से अगर मैं 124 माइनस कर दूं, 200 में से यदि मैं 124 माइनस कर दूं तो बेटा कितना बचेगा, बोलो 200 में से 124 माइनस कर दूं, नहीं नहीं दिमाग लगाना है, माइनस तो जब करना है जब एक प्लस माइनस हो, लेकिन हमारे पास क्या है दोनों माइनस हैं, क्या है दोनों माइनस हैं। कुछ बच्चे ऐसे ही करते हैं ना, देखते ही नहीं है चिन्ह, तो चिन्ह को देखना है बेटा। तो यहां पे देखिए कितना है दोनों माइनस का, 124 माइनस 200 बताओ 324, चिन्ह हमने बताया ना अभी, समान चिन्ह हुए संख्याएं जुड़ी, चिन्ह माइनस का आएगा, यहां पे आपको 324 करना है बेटा, 0 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, ठीक है बेटा आगे चलें। ओके देखिए क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें, चलो माइनस निकाल लें। दिक्कत आएगी ना बच्चों को, कहेंगे सर माइनस आया कैसे सॉल्व करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो -x², माइनस का यहाँ बना 45x, यहाँ माइनस निकल गया तो यहाँ पे प्लस का कितना हो गया 324 और बराबर में क्या बेटा 0। अब ये माइनस कहां जाएगा, ये गुणा वाला बताओ 0 के बटे जाएगा और माइनस से 0 को भाग पूरा 0। चलिए कहानी समझ में आ रही होगी ना, चलो आगे आ जाएं, आगे चलें बेटा, ठीक है। देखिए यहां पे हमारे पास एक समीकरण आ चुकी है और x² माइनस प्लस का हमारे पास 45x है और बेटा यहां पे माइनस का 324 है बराबर 0। अब इसको क्या बोलोगे आप, ये एक द्विघात समीकरण बन चुकी है और द्विघात समीकरण को हम बहुत अच्छे से जानते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाता है। कैसे सॉल्व करते थे, आते हैं बैक पॉइंट पे, 324 के x² से गुणा, एक है ना गुणा में कुछ नहीं तो एक है, 324 एकम 324, बोलो 324 एकम 324। अब यहां पे इस 45 को ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ना है, ठीक है, ठीक है। ये 45 के ऐसी दो संख्याएं लिखनी है कि यहां पे ऐसी दो संख्याएं लिखो जिनका जोड़ घटाना 45x हो जाए और उनकी गुणा 324 हो जाए। कहोगे बड़ा कंफ्यूज करने वाला सर पॉइंट फेंक दिया, नहीं बच्चे कंफ्यूज नहीं करने दूंगा, गारंटी है इस चीज की। कैसे करेंगे नहीं पता, कितने में क्या मतलब संयोग बनेगा, कैसे 45 आएंगे कैसे नहीं आएंगे, तो मैं बता रहा, देखो 324 है बेटे, कितना है 324, ठीक है। आप 324 के फैक्टर कर डालो पहले, देखिए यहाँ पे कितना आएगा 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 दूना 4, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, बढ़िया बात है ना। फिर इसको 3 से काट देंगे, 3 दूना 6, 1 2 बचा, 2 21 हो गया, 3 सत्या 21 हो गया, 3 नियम 27 हो गया। फिर बेटा 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा और बेटे 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहां से जरा इस तरह से इसके मल्टीपल बना लीजिए, ऐसे जोड़े बनाइए कि इसकी देखिए यहाँ पे 45 हो जाए, चलो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ठीक है। अगर मैं 27 में से 12 घटाऊं तो नहीं बनेगा, 27 में 12 जोड़ू ना आएगा 45, ना आएगा घटाने से 45, ना आएगा जोड़ने से 45, तो कहानी बनी नहीं। आगे चले देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया कितना हुआ 36 और 3 तिया 9, 36 में अगर मैं देखिए इसको बनाओ, ऐसे बनाओ, एक यहां बना लो और इनकी गुणा ऊपर तक, देखो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यानी कि इसका तो आया हमारे पास 36 है ना, इन सब की, ठीक है। अब इसका आया 9, अगर मैं 36 में 9 ऐड कर दूं, क्या कर दूं, इस 36 में 9 जोड़ दूं, बेटा 45 हो जाएगा कि नहीं, बोलो यस हो जाएगा, बिल्कुल होगा बेटा, ठीक है ना। तो बेटे इसी तरीके से अगर किसी का फैक्टर अगर करना है, फैक्टर करके देख लो, अगर इस वाले पद को प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो या फैक्टर करो और फैक्टरों के इस तरह से पेयर बनाओ ना कि बेटा जोड़ घटाना उन दोनों संख्याओं का, जैसे मैंने यहां किया 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 3 तिया 9, मुझे पता है 36 में अगर 9 जोड़ूंगा 45 आएगा। मैं अगर ऐसा कर देता थोड़ी देर के लिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो क्या 27 और 12 का ऐड करो, जरा जोड़ के दिखाओ, नहीं बनेगा 45, घटा के देखो नहीं बना आएगा ना 45। तो इसका मतलब हमें वही सिचुएशन लानी है, इन दोनों के बीच में दो संख्या ऐसी बनानी है फैक्टरों से
कि जो 45 आ जाए। तो मेरे पास 36 में 9 जोड़ने से क्या आएगा, 45 आएगा। चलिए करते हैं। एक्स स्क्वायर यहां लिखना है 36x और यहां लिखना है प्लस का 9x, क्योंकि प्लस प्लस का जुड़ के हमें प्लस का 45 लाना था ना। तो यहां पे देखिए माइनस का 324 बराबर कितना है बेटा, 0। कॉमन लें जरा x, यहां से x कॉमन, तो प्लस का बच गया बेटा 36। यहां से 9 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 कॉमन आ जाएगा। देखिए यहां पे माइनस प्लस का 9 कॉमन लेने से इधर हमारा x माइनस, ये देखो 36 आ रहा है प्लस में, इधर माइनस में। इसका मतलब मैं कहीं पे मिस्टेक कर चुका हूं ना, तो एक बार मिस्टेक भी चेक कर लेना, आपसे भी ये गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। यहीं पे पकड़ हो जाती है अगर सवाल मेरा गलत हो रहा है तो देखिए यहाँ पे प्लस आ रहा है तो यहाँ पे भी प्लस बनना चाहिए, इसका मतलब मैं कहीं मिस्टेक करके आया हूँ, ठीक है। तो आप देखिए मिस्टेक ढूंढते हैं। देखो माइनस कॉमन लिया, ठीक है, माइनस हो गया ये, अच्छा माइनस का प्लस हो गया, और यहाँ माइनस प्लस है और इधर प्लस, अच्छा ये गलती हुई ना। तो देखो यहाँ प्लस था, मैं यहाँ माइनस कर गया, ठीक है, क्योंकि आपको समझाने के चक्कर में थोड़ा लिखने में समस्या हो गई थी। तो देखिए यहाँ पर ऐसी गलतियां आपसे भी हो सकती हैं। अगर इस तरह से अगर आपका कॉमन सेम नहीं बन रही, ये वाली ब्रैकेट और इधर वाली ब्रैकेट अगर सेम नहीं बनती है, तो समझ जाना कि पीछे कहीं ना कहीं हमसे गलती हो चुकी है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है बोर्ड एग्जाम में, फिर नहीं तो अपना टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। तो यहीं पे पहले पकड़ करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पे प्लस करूंगा और यहाँ प्लस के 9 और यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस के 36, ठीक है। 9 चौक 9 3 27, 5 बचेगा और 9 छक 54, ठीक है, बराबर क्या रहेगा बेटा, 0। दोनों एक जैसी आ गई, समझ लो हमारे फैक्टर सही हैं। तो यहां क्या बना, x प्लस 36 एक ब्रैकेट में, और इसको रखना है एक ब्रैकेट में x प्लस 9 बराबर क्या रहेगा, 0, ठीक है। चलिए इसके एक बार x प्लस 36 के बराबर 0 रखिएगा, एक बार x प्लस 9 के बराबर 0 रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर भी मेरी देखो मिस्टेक ही थी, देखिए मेरे पास समीकरण आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स और प्लस का 324, ठीक है, बराबर में क्या है, 0। यहां एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पे क्या करना है, यहां देखो 36 और 9 जोड़ने से 45, 36 9 की गुणा करेंगे 325, मतलब इस 324 को हमने अच्छे से जाना कि कैसे गुणा करते हैं। 324 की एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणा करिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 होता है। 324 एकम 324, और 324 को ऐसे टुकड़ों में 2 जगह बांटिए कि जिनकी गुणा करें उन संख्याओं की। जैसे 324 को हमने यहां लिख लिया, 324 एक में 36 लिखा और गुणा 9, देखिए 36 और 9 की गुणा बोलो कितना हो जाएगा, 9 छक्क 54 और 9 तियो 27, 27 और 5 बेटा 32, यानी कि 324 आ रहा है, यानी कि गुणा तो इतनी आ रही है। अगर मैं 36 को 9 के साथ जोड़ रहा हूं तो बेटा 45 आंसर भी देखो 45 आ रहा है, यानी कि दोनों काम हो रहा है। इसको जोड़ने से 45 भी मिल रहा है और इसको गुणा करने से हमारी 324 भी आ रही है। तो यहां पर माइनस का लाना है, इसलिए माइनस के 36x और माइनस के 9x दोनों माइनस के करने पड़ेंगे, और बेटा यहां 324 बराबर क्या रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो यहां से x का कॉमन ले लिया तो यहां पे बचा x माइनस 36, यहां से माइनस का 9 कॉमन लिया तो यहां बचा x माइनस 36, 9 से भाग लगाओ, 9 3 27, ठीक है, 9 3 27, 5 बचा 54 हो गया, 9 छक्क 54, तो बराबर में 0 है। तो यहां एक बार तो x माइनस 9 बराबर 0 करना है,
और एक बार x माइनस 36 के बराबर 0 करना है। अब यहां से दोनों एक बार x बराबर निकालेंगे 9 आ जाएगा, एक बार निकालेंगे तो x बराबर 36 आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मेरा जो छोटी वैल्यू होती है ना, हम उसको x की संख्या मान लेंगे। तो यहां पर जो जॉन के कंचों की संख्या आई है वो तो निकल के आ चुकी इतनी। तो देखिए जॉन के कंचों की संख्या बेटा कितना आ गई, कंचों की संख्या आ गई है वो 9 आ गई है, क्योंकि हमने x मानी थी और x बराबर कितना है 9 कंचे। ठीक है, अगर मैं जीवंती की बात कर लूं, ठीक है, जीवंती के कंचों की संख्या, बोलो जीवंती के कंचों की संख्या बेटा कितनी आएगी, इनकी आएगी, देखो हमने क्या माना था, यहां आते हैं, देखो 45 माइनस एक्स है, कितना है 45 माइनस एक्स, तो मैं यहाँ 45 और माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी है 9, तो यहां मैं लिखूंगा 9 और इनको घटाऊंगा तो यहां से कितना बचेगा 36, कितना बचेगा 36। ठीक है, तो जॉन के पास कंचों की संख्या बेटा 9 है और जीवंती के कंचों की संख्या बेटा 36 है, तो इट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही आपका क्या बन गया आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम अगर दिक्कत हो रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे मैसेज करिएगा कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि मैं एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक बच्चे की वीकनेस को पकड़ के वीडियो को बना रहा हूं, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको मेरे चैनल से पढ़ाई करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के आप बढ़िया से इस चीज की मैथ की पूरी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि आप मेरी जो पढ़ाई हुई गणित है मेरे अगर अकॉर्डिंग अगर पढ़ाई करते हैं तो आप 70 में 70 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 70 में आप 65 इजीली आप ला सकते हो। चलिए अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना उदाहरण का इसका पहली समस्या मैंने सॉल्व किया है, उदाहरण नंबर 1 की। मैं उदाहरण नंबर 2 की समस्या को देखूंगा कि क्या कह रहा है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में यही बोल रहा था ना कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए बेटा। तो इसके अंदर 2 समस्याएं दी गई थी, कितनी समस्याएं दी गई हैं 2 समस्याएं। तो मैंने पहली समस्या को हल कर लिया। ठीक है, मैंने पहली समस्या को हल कर लिया। अब मैं दूसरी समस्या का देखता हूं ना, इसका सेकंड पार्ट। तो देखो उदाहरण नंबर में दूसरी समस्या क्या है, कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग, ठीक है, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। क्या करता है बेटा, कुछ यानी कि कुटीर उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और उन खिलौने प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से है। यानी 55 में से अगर मैं एक दिन के खिलौनों जो निर्माण किए जाते हैं उनकी संख्या को अगर घटा देता हूं तो वो क्या बन जाती है, उनका मूल्य बन जाती है जो खिलौने कुटीर उद्योग में बनते हैं उनका। ठीक है, प्रश्न, ठीक है, ये कह दिया कि कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं। क्या कर रहा है यार प्रश्न, समझो, कुछ खिलौने निर्मित किए जाते हैं, कुछ का मतलब दिए ही नहीं संख्या, है ना। तो जब संख्या नहीं दी है ना तो बेटा उसको मानेंगे। चलो आगे समझ में आएगा। कह रहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य, ध्यान समझना, अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य भी बता रहा है, यानी कि खिलौने की संख्या नहीं है और मूल्य पहले दे रहा है। समझ में आ रहा है ना, इस चीज को दिमाग में रखना कि हमको कैसे बेवकूफ बना रहा है सवाल। देखो कह रहा है कि कोई कुटीर उद्योग में कुछ खिलौने हैं, कुछ खिलौने निर्मित होते हैं, ठीक है, और उनमें से प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है। देखो मूल्य बोला है 55 में से एक दिन में, 55 में से, 55 में से का मतलब समझ रहे हो ना, 55 है, 55 में से एक दिन में जो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या है उसको घटा दें, है ना, या जो खिलौने हैं उसको घटा दें। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए जो खिलौने की संख्या है उसको घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, प्राप्त संख्या के बराबर है। और किसी एक दिन की कुल लागत या कुल निर्माण लागत कितनी थी बेटा, 750 थी। उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करनी है। बहुत इजी सवाल है। तो देखिए सबसे पहले इसने दिया क्या, पूछा है हमसे निर्मित किए गए उस दिन खिलौनों की संख्या को बताना है। ठीक है, तो निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले वो ही काम करते हैं ना, मान लेते हैं उसी को, माना उस दिन
निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x रुपए, नहीं खिलौनों की संख्या ना तो x है, कितनी है x खिलौने मान लो बनाती है कोई उद्योग है यानी कोई फैक्ट्री है। अब ये कह रहा है ना प्रत्येक खिलौने का मूल्य तथा प्रत्येक खिलौने का मूल्य देखो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा जो x है ना, यानी 55 में से x घटा दूं, वही तो बोल रहा था ना कि 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। ठीक है, चलो इसका मतलब हो गया कि मेरा मूल्य हुआ 55 माइनस x रुपए। बोलो सही है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, यानी कि उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x है। अब यहाँ पे एक खिलौने की कीमत 55 माइनस x है। अब बेटा दुकान पे अगर मैं आपको भेज दूं और मैं ये बोलूं कि जाओ लल्ला आप 2 किलो चावल ले आओ, ठीक है, जाओ बेटा 2 किलो चावल ले आओ। अब आप गए, ठीक है, दुकानदार ने कहा बेटा 10 रुपए किलो चावल दिया, तो 10 रुपए किलो चावल दिया तो तुम कैसे 2 किलो का मूल्य निकालोगे? या मान लो 20 किलो चावल ले आओ या 25 किलो चावल ले आओ, ठीक है, और चावल मिल रहा बेटा 1 किलो कितने में मिल रहा? 1 किलो चावल मिल रहा बेटा 10 रुपए में। तो क्या करोगे, यानी 25 किलो कितने में मिलेंगे? तो 25 इंटू 10 यानी कि 250। बोलो क्या किया? गुणा किया। अब दोनों का देखिए, खिलौनों की संख्या x, एक खिलौनों की संख्या मतलब रुपए ये है, एक खिलौने में जो लागत आती है वो इतनी आती है और कुल खिलौनों की संख्या उस दिन इतनी है। तो इस खिलौनों की एक खिलौनों की संख्या से, यानी कि एक खिलौनों की संख्या जो दी गई है, अच्छा उस दिन कुल खिलौनों की संख्या कितनी है? x है, और एक खिलौने का जो मूल्य है बेटा वो 55 माइनस x है। कितना है? 55 माइनस x। अब बताओ अगर मुझे 1 किलो का अगर मूल्य पता हो जाए तो मुझसे 100 किलो 150 किलो चाहे जितने का भी मूल्य निकलवाए मैं सबका निकाल दूंगा, वो भी गुणा मार मार के, गुणा करके, ठीक है। तो यहां पर x है कुल खिलौनों की संख्या, एक खिलौनों का मूल्य 55 माइनस x, तो एक खिलौने के मूल्य की संख्या से मतलब पैसों के, रुपयों की क्या करेंगे, जो खिलौने हैं कुल उन खिलौनों की संख्या से गुणा कर देंगे, तो कुल खिलौनों की क्या निकल आएगी? कीमत। चलिए प्रश्न ये बोल रहा था, चलिए प्रश्न क्या कह रहा, मैं प्रश्न के अनुसार चलूंगा। अब प्रश्न ये कह रहा है कि एक दिन के अंदर जितने खिलौने तैयार हो रहे हैं उन खिलौनों की संख्या x है और एक खिलौने की लागत में इतने रुपए आते हैं, यानी कि इतने रुपए खर्च होते हैं 55 माइनस x। तो कुल खिलौनों की संख्या और जो एक खिलौनों की लागत है ना, उसकी गुणा कर देंगे और वो किसके बराबर होती है बेटा? 750 के। यानी कि x खिलौने बनाने के लिए कुल 750 रुपए लगते हैं और एक खिलौना बनाने के लिए 55 माइनस x रुपए लगते हैं। तो यहां प्रश्न बोलेगा ये, तो देखिए इस तरह से हमको लिखना है। देखिए एक खिलौना मतलब एक खिलौने की कीमत ये है और x कुल खिलौने, तो x खिलौनों की एक खिलौनों की कीमत से गुणा कर देंगे और टोटल जो है वो 750 है। चलिए इसकी गुणा करते हैं, यहां हो जाएगा 55x माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 750, इधर माइनस का x स्क्वायर प्लस का 55x और इधर ले आएंगे इसको 750 बराबर 0, माइनस उसी तरह कॉमन ले लें, क्या बचा? x स्क्वायर माइनस का 55x, ठीक है, 55x और माइनस का यहां कितना बचेगा बेटा? प्लस का हो जाएगा ना, माइनस का बनाने से 75 बराबर में क्या रहा? 0। हमारे पास समीकरण आ गई द्विघात बन के x स्क्वायर माइनस 55x प्लस का 75 बराबर 0। 750 है ना, 75 नहीं 750, ठीक है। तो यहां 750 आ गया। अब 750 को देखो फिर वही कहानी आ गई। अब ये नहीं पता कि कितने में हमारा ये संबंध बैठेगा कि 55x कैसे लाया जाए, है ना। तो क्या करोगे, 750 के आप फैक्टर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? फैक्टर। तो चलिए 750 के फैक्टर करके देख लें। और देखिए 2 से काटो, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, ठीक है। 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा ना, तो कटेगा तो काट दो। 3 से काटो, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 पंजा 15, कट गया। 5 से काटो,
5 दूनी 10, पचम 25, फिर 5 से काटो, पचम 25, फिर 5 से काटो, 5 एकम 5। देख लो जरा गुणा करके किस तरह से 55 बैठ रहा है। पचम 25, 25 पंजे 125 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 और 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 और पचम 25। देखिए 30 और 25 को अगर मैं जोड़ूंगा 55 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिल गया ना संख्या। कौन सी संख्या में क्या करना है, 55 लाना है, इसलिए माइनस के 30x लिखना है, फिर 25x लिखने हैं और प्लस के 750 लिखने हैं। ठीक है, बराबर में क्या है 0। तो मेरे पास देखिए क्या आया, यानी कि 30x प्लस 25x प्लस 750 बराबर क्या हुआ 0। ठीक है, तो चलो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां पे देखते हैं, यहां मेरे पास क्या है कॉमन में, देखो x कॉमन आएगा, यहां से x निकाल लिया, x माइनस 30 कर दिया। यहां से आप प्लस का 25 55 लाना था माइनस का, तो यहाँ पे माइनस रहेगा। तो यहाँ पे क्या लेना है मुझे कॉमन, देखो यहां से माइनस का 25 कॉमन आएगा, तो जैसे ही 25 कॉमन आएगा तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, यानी ये x और ये प्लस वाला किसका हो गया माइनस का 750 बराबर क्या हुआ 0। एक ब्रैकेट हमारे पास हो गई x माइनस 3, ये कॉमन है दोनों में से, बाहर निकालो और इसको x माइनस 25, ठीक है, इसके बराबर में क्या है 0। एक बार x माइनस 30 बराबर 0 रखो, एक बार x माइनस 25 बराबर 0 रखो। यहां से x बराबर निकालोगे तो प्लस का 30 और यहां से x बराबर निकालोगे तो माइनस का, उधर जाके प्लस का 25। तो मेरे पास भी यहाँ पे भी क्या आया, 2 आंसर बने हैं प्लस में। तो मैंने कहा कि छोटी वाली को आप मान के चलेंगे, और छोटा वाला देखिए हमारे पास हमने क्या माना था, माना उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या x मानी है। तो छोटी यानी कि निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या कितनी आ गई, x आ चुकी है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखना है, ठीक है, तो यानी कि यहां देखो ये जो x बराबर 25 और 1 30, हमें कौन सा लेना है आंसर में, x बराबर 25। ठीक है, तो x बराबर जो 25 आया, इसका मतलब है कि ये निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या आपकी 25 आ गई। इसके बाद लागत की अगर हम बात करते हैं तो देखिए प्रत्येक खिलौने की लागत नहीं पूछा हमसे, खाली खिलौनों की संख्या पूछी थी। अगर लागत भी निकलवाता है तो लागत एक खिलौने की देखिए कितनी आ रही है 55 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 25 लगा दो तो यहां बच जाएगा 35। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ गए, आपके आंसर आ गए, है ना, तो ये आपके क्या बन गए आंसर। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो जाएगी ना, 55 में से 25 जाएंगे तो 30 बचेगा, कितना बचेगा 30। ठीक है, ये सही करना है, ठीक है ना, इसमें मैं 30 आएगा, यानी 25 55 में से 25 जाएगा 30 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 2 आंसर आ गए, एक आ गया हमारा 25 और दूसरा आ गया 30। ठीक है, तो ये दोनों हो गए खिलौनों की, कुल खिलौने कितने हमारे पास 25 हैं, और एक खिलौने की में जो लागत आती है वो कितनी आती है 30 आती है। चलिए करते हैं हम अपने प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि ऐसी 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27, कितना हो, योग 27 हो और उसका गुणनफल 182 हो। तो देखो ये द्विघात समीकरण की बात है, 100 यानी कि योग 100 मतलब 100 कितना है 27 है ना, और गुणनफल कितना है हमारे पास 182 है। तो सबसे पहले मुझे पहली संख्या माननी पड़ेगी, पहली क्रमागत संख्या। तो माना पहली क्रमागत संख्या x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x है, तो दूसरी
क्रमागत संख्या जो होगी वो 27 में से x घटा देंगे, यानी कि 27 में से x, ठीक है, घटा दी। यानी कि योग है, देखो जिसका योग 27 है, ठीक है, दो क्रमागत संख्या है, जैसे 1 2 3 इस तरह से क्रम से आने वाली जो संख्या होती है उनको हम क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो दो संख्याओं का योग 27 है, ठीक है। मान लो इस तरह से करके देखते हैं, जैसे x, देखो दोनों संख्याएं हैं मिलकर, यानी कि कुल इसमें दो संख्याएं हैं। अगर मैं पहली को x मानता हूं तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको मानेंगे। तो मेरे पास दो संख्याएं, इसका गुणनफल क्या है अब यहां लिखोगे प्रश्न अनुसार। अब प्रश्न क्या बोल रहा, जो दो क्रमागत संख्याएं हैं ना उनका गुणनफल 182 है। तो यहाँ x गुणा 27 माइनस x बराबर 182 लिखेंगे। गुणा करेंगे, यहां हो जाएगा 27x माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर 182, माइनस एक्स स्क्वायर पहले ले लेंगे, प्लस का 27x बाद में लिख लेंगे, और इधर लेंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस का 182 बराबर 0। माइनस यहां से ले लो कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस का 27x हो जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस है ये किस में बदल जाएगा, प्लस में 182 हो जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा, 0। तो मेरे पास जो समीकरण आ चुकी है वो आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस का 27x, ठीक है, प्लस का 182 बराबर 0। 182 के फैक्टर कर लीजिए, नहीं आता तो फिर से, तो देखिए यहां से 2 नेम 18 तो एकम 2, ठीक है, यहां पे कितना आएगा 91 हो गया। अब 13 से कटेगा, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7, यानी 7 दूनी 14 और 13 का जो प्लस कर देंगे 13 और 14, यानी कि 2 सत्ते 14 और प्लस 13 मिला के कितने होते हैं, देखो 27 होते हैं। 13 14 की गुणा 182 भी आ जाती है, दोनों काम होना चाहिए, है ना। तो ऐसे दो फैक्टर हैं 14 और 13, ठीक है। तो 14 और 13 की गुणा करेंगे तो 182 भी आ जाएगी। 14 और 13 को अगर जोड़ दें तो 27x भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे 14x और माइनस के 13x। अब ये मत कहना माइनस माइनस के क्यों लिखे, क्योंकि मुझे माइनस के बनाने थे 27, ठीक है। तो यहां पर क्या है हमारे पास 182 बराबर 0, x को कॉमन लिया, x माइनस 14 बचा, यहां से माइनस के 13 कॉमन लिया, यहां x माइनस 14, 13 देखो 13 एकम 13, 5 बचा 52, 13 चौक 52 बराबर हो गया 0। तो एक बार x माइनस 14 यहां लिखना है एक ब्रैकेट में, और एक बार x माइनस 13 यहां लिखना है एक ब्रैकेट में। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, दोनों के बराबर 0 रखा है, तो एक बार तो x माइनस 14 बराबर 0 और एक बार x माइनस 13 बराबर 0, दोनों से वैल्यू निकालेंगे तो एक x का मान 14 आएगा और एक x का मान 13 आएगा। तो मैंने पहले भी, इससे पहले भी दो क्वेश्चन में बता दिया कि x की वैल्यू जो कम होती है उसको मानना है। तो ये x बराबर 13 जो आएगा, ठीक है, वो x हमने माना है क्रमागत संख्या। तो यहां पहली क्रमागत संख्या किसको मानोगे, छोटी वाली को। तो पहली क्रमागत संख्या तो बेटा हमारी 13 आ गई, और दूसरी जो क्रमागत संख्या बनी, दूसरी क्रमागत संख्या है हमारे पास x माइनस 27 माइनस, ये माना है ना 27 माइनस x, तो 27 माइनस x की जगह पे क्या लगा दिया 13। तो 27 में से जब 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। तो देखो दो क्रमागत संख्या हमारी कितनी आई, 13 और कामा 14, ठीक है। तो ये आंसर मेरा बन गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हो गया। चलिए अब हम इसके बाद में चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों हम अपने अगले प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 4 की तरफ, और जिसमें देखिए क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, देखो यहां बना रहे हैं एक, ये क्या है समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में मतलब होता है कि जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, कितने का हो 90 अंश का हो, उसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है।
इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कर्ण कहोगे, और इसको आप क्या कहोगे, हाइट यानी कि ऊंचाई कहोगे। अब समझते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, है ना, यानी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ये वाली जो हाइट है, ये वाली ऊंचाई, इसके आधार से यानी इस आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, ऊंचाई कम है। तो पहले मुझे ये पता होना चाहिए, तभी तो मैं इसकी 7 सेंटीमीटर कम कर पाऊंगा। तो यहां पर इसको मैंने मान लो x मान लिया, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका कर्ण कितना दे रखा है, तो कर्ण तो इसने पहले से ही ऑलरेडी दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहां काम क्या किया, देखो यहां मैंने काम किया है x को पहले माना। तो सॉल्व कैसे करेंगे, लिखोगे माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, कितना माना, x सेंटीमीटर मान लिया। तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी, है ना, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए कर्ण कितना दे रखा, तो एक यहां पे मुझे इसको पाइथागोरस प्रमेय से यूज करना है, क्योंकि समकोण त्रिभुज जब की बात कहेगा ना, तो उसके अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि इसका वर्ग, ठीक है, इन दोनों के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार देखिए कर्ण कितना है, होता क्या, पहले मैं वो बता देता हूं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है सूत्र। ठीक है, कर्ण बराबर यानी कि कर्ण जो भुजा है उसका वर्ग जो होता है आधार के वर्ग तथा लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कर्ण मेरे पास कितना है यहाँ पे 13, तो 13 का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, आधार को मैंने x माना तो x का स्क्वायर, प्लस उधर ऊंचाई कितनी है हमारे पास, लंब, वही लंब कहलाएगा जो ऊंचाई है, तो वो है x माइनस 7 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, इतना है। अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, वर्ग कितना होता है 169, इसकी घात 2 हो जाएगी। इसका माइनस वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र खोलेंगे, तो ये a है, ये b है, तो a का मतलब हो गया x स्क्वायर प्लस b का मतलब नहीं, माइनस वाला ना, तो माइनस में b है, लेकिन इसमें सूत्र में क्या रहता है मैं वो लिख देता हूं। सूत्र देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग तोड़ूंगा, है ना, खोल देना मुझे। तो a की जगह x है तो इसलिए मैंने x स्क्वायर किया है, इसका b है तो इसने b स्क्वायर किया, प्लस में हमारा 7 है तो हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस इसने लगाया हमने लगाया, 2 लिखा उसका 2 हम भी लिखेंगे। a की जगह देखो उसका a था इसलिए a आया, हमारा x है तो हम गुणा में x आ जाएगा, इसका यहाँ b था तो वहां उसने b लिखा तो मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए अब 169 बराबर x मिलकर कितना हो गया बेटा 2x स्क्वायर, 7 सत्ते यहां कितना हो जाएगा 49 और 2 सत्ते यहां कितना हो जाएगा 14x। घुमाते हैं इस वाले पद को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, और इसको उधर कर दिया तो 169 हो गया उधर जाके। यहां पे 2x स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस के 14x और इधर लाओ तो माइनस का 169 बराबर हुआ 0। जरा इसको माइनस कर दो अंक अंक को, बाद बाकी तो किसी में कुछ होना ही नहीं है, अंक अंक में जोड़ घटाना बन रहा है। तो 9 में से देखो माइनस प्लस घटेगा ना, तो 9 में से 9 जाएंगे तो पहले तो माइनस के 14x लिखो, 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 4 जाएगा 2 और 1 बचा ये, तो ये माइनस का ये प्लस का, माइनस की ज्यादा थी संख्या इसलिए माइनस का 120 आएगा और यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा दिमाग लगा के करना, क्या देख रहे हो कि ये द्विघात समीकरण बन चुकी है, और द्विघात समीकरण का मतलब 120 दूनी कितना हो जाएगा 240, है ना। मैंने क्या बताया द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का, नहीं कि अचर पद की गुणा x स्क्वायर के गुणांक से, तो 120 के दूनी 240। अब 240 के आप मतलब फैक्टर कर लीजिए, देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 2 पंजे 30 है ना, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, अब 3 पंजे 15, 5 एकम 5। देखिए मुझे 14 लाना है तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 नहीं बनेगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 5 तिया 15,
तो 21 हो जाता है, ठीक है, नहीं बना। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, 2 दूने 4, 4 3 12 और 2 3 6। ये हमारा कितना बनेगा देखो एक बार, 14 लाना ना, तो ये बनेगा देखो, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 2 3 6, 8 3 24, 2 पंजे 10, ठीक है, 24 और 10 में, ठीक है, 24 और 10। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको करेंगे हम 2x² माइनस का 24x और प्लस का 10x और माइनस के 120। यहाँ से 2x कॉमन लो, यहाँ बचा x, 2 से 12 को 24 को भाग लगाएंगे तो 12 आ जाएगा, और यहाँ से 10 कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x और माइनस के यहाँ बचेगा 12, यानी 10 से 120 को भाग लगाएंगे 12 आ जाएगा। तो एक तो समीकरण मेरे पास देखो, एक तो ब्रैकेट है x माइनस 12 और दूसरी 2x प्लस 10 बराबर क्या है 0 में। देखिए यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो प्लस का 12 आएगा, और यहाँ से एक बार इसको 2x प्लस 10 के बराबर 0 रख करके यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो 2x बराबर माइनस का 10 हो जाएगा, और यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो माइनस के 10/2, 2 पंजे 10 यानी कि माइनस के 5 आएगा। और कभी भी याद रखना, किसी की लंबाई कर्ण आधार या लंबाई ऊंचाई कभी भी माइनस में नहीं होती। तो ये कैसा है, ऋणात्मक आ गया, कैसा आ गया, ऋणात्मक, ठीक है, यानी कि त्रिभुज की भुजाएं, यहां पे भुजाएं लिखना है, यानी त्रिभुज की भुजाएं क्या नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती। तो त्रिभुज की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती हैं, अतः छोड़ने पर, अतः छोड़ने पर, तो उसको छोड़ देंगे तो मेरे पास x यानी कि आधार आ गया, यह हमारा आ गया 12, तो यहां लिख देंगे आधार बराबर 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर कितनी है देखो x माइनस 7, तो x की वैल्यू हमने लगा देंगे यहां से देखो 12 माइनस 7 कितना बचा 5, ठीक है, तो आंसर क्या बना 12,5, ठीक है। आधार की जो आधार हमारा है वो 12 सेंटीमीटर, और जो आधार की जो ऊंचाई आई है वो हमारी आई है 5 सेंटीमीटर।